तो उनका व्यक्तित्व क्या है, उन्होंने अपने उनके एक वीडियो से उनका व्यक्तित्व पता चल गया है। मोदी जी के गरीब कल्याण के काम करने के सामने सारा जातीय समीकरण ध्वस्त हो चुका है। तेजस्वी जी ने जब जब कहा कि खेला होगा, तब तब उनकी पार्टी के कई विधायक टूटे। बिहार का चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाने वाला औरंगाबाद में राजपूत समाज का ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1952 से राजपूत समाज का कब्जा है औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार के लोकसभा चुनावी मैदान में महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं एनडीए की तरफ से 4 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। सर, आप 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, क्या माहौल है इस बार? बहुत सुंदर माहौल है। हर बार की तुलना में इस बार का जो चुनावी माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हर बार जीत की जो मार्जिन होती थी उससे इस बार की मार्जिन कम से कम 3 गुने से लेकर 4 गुने तक बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर वर्ग का, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक समाज का भी बहुमत समर्थन मुझे मिल रहा है और बीजेपी को, एनडीए को मिल रहा है। तो इस बार तो माहौल ही बिल्कुल अलग है और इसमें कोई शक नहीं कि एनडीए 400 को पार करेगा। महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 4 बार से आप सांसद रहे, कितना चुनौती दे पाएंगे? कोई चुनौती ही नहीं है। वैसे चुनाव होता है, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के ना तो इतिहास को वो जानते हैं, ना उन्हें इसका भूगोल पता है। अगर उनसे एक विधानसभा के बाद बाकी 5 के विधानसभाओं का कोई गांव का नाम पूछ दिया जाए, कौन गांव कहाँ है, किस प्रखंड में है, किस ज़िले में है, किस इलाके में है, ये अगर उनसे पूछ दिया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। तो वो सेवा क्या देंगे? दूसरा, उनका जो व्यक्तिगत मामला है, एक वीडियो चल रहा है, ज़रा आप भी उस पर गौर करें, उसको देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि वो व्यक्तिगत रूप से किस तरह के व्यक्ति है। क्योंकि किसी भी राजनीतिज्ञ को लोग आदर्श के रूप में देखते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। लोगों की ये चाहत होती है कि इनका आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए। तो उनका व्यक्तित्व क्या है, उन्होंने उनके एक वीडियो से उनका व्यक्तित्व पता चल गया है। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज के उतारने से समीकरण बदल गया है इस बार। कोई समीकरण इस बार है ही नहीं, सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। मोदी जी के विकास के नारे के सामने, मोदी जी के गरीब कल्याण के काम करने के सामने सारा जातीय समीकरण ध्वस्त हो चुका है। जाति का समीकरण बनाने वाले और उसके आधार पर राजनीति करने वाले लोगों के पास काम करके समाज में मतदाताओं के बीच जाने का कोई आधार नहीं होता। फिर वो लोगों को जातीय आधार पर सेंटिमेंट उभारने का प्रयास करते हैं, और वो भी 1-2 जातियों का ही। कुशवाहा जी के आने से अगला पिछड़ा की लड़ाई हो जाएगी? सवाल ही नहीं है। ये प्रयोग तो पहले कई बार हो चुका है और हर बार ये प्रयोग विफल हुआ। इसलिए कि जनता को सेवा चाहिए, जनता को काम चाहिए। जनता देख रही है कि मोदी जी ने इतना काम किया और आगे भी करेंगे। जनता देख रही है कि सुशील सिंह ने इतनी सेवा दी है, ईमानदारी के साथ सब लोगों का सम्मान करते हुए, तो आगे भी देंगे। क्या सुशील सिंह सिर्फ राजपूतों के वोट से जीतते हैं? जी नहीं, हर वर्ग के भरपूर समर्थन से, आशीर्वाद से मैं बराबर जीता हूं, और इस बार तो और ज़्यादा समर्थन है। इस देश में कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, चाहे किसी भी जाति के लोग वहाँ ज़्यादा संख्या में हों, कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहाँ की एक जाति के लोग चाह जाएं कि हम 100% भी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दें तो जिता लेंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। हर वर्ग का समर्थन मिलना ज़रूरी है, जो मुझे हमेशा मिलता आया है। और इस बार तो कोई जातीय समीकरण है ही नहीं। इस बार जनता का समीकरण है, विकास का समीकरण है, सेवा का समीकरण है, गरीब कल्याण का समीकरण है, किसान के कल्याण का समीकरण है। सुशील सिंह के यादव जातियों से, कुशवाहा जाति से कैसे संबंध? हर जाति के लोगों से, चाहे वो यादव हो, कुशवाहा हो, मुस्लिम भाई हो, हर जाति वर्ग से। पिछले बार के चुनाव में भी मुझे हर जाति वर्ग से समर्थन मिला, इस बार उससे ज़्यादा मिल रहा है। कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इस बार खेला हो जाएगा औरंगाबाद में।
खेला तो उनकी पार्टी के साथ रोज़ हो रहा है। खेला तेजस्वी जी ने जब जब कहा कि खेला होगा तब तब उनकी पार्टी के कई विधायक टूटे। अभी जब वो कह रहे हैं कि खेला होगा तो आफाक करीम साहब ने आरजेडी छोड़ा। अभी जब वो कह रहे हैं कि खेला होगा तो एक बड़े नेता वृषण पटेल साहब ने आरजेडी छोड़ा। तो खेला तो उनके साथ हो रहा है, उनको सपने में भी खेला खेला की बात याद आ रही है। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं? विकास, परमानेंट मुद्दा विकास है और सेवा है। इस बार भी वही है। विकास में किसको आप तरजीह देते हैं? देखिए, विकास के कई मानक हैं, लेकिन किस तरह का विकास सुशील कुमार सिंह के नज़र में? मैंने कहा ना कि विकास के 5 मानक हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आगे आप पानी बोलेंगे? नहीं, सिंचाई तो मैंने बता ही दिया। रोज़गार। तो इन सारे बिंदुओं पर मोदी सरकार ने बहुत हद तक काम किया है, आगे भी करेगी। इसलिए हम लोगों का अस्थाई मुद्दा विकास का होता है, जन कल्याण का होता है, और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाते हैं। अभी आपने विकास की बात की, रोजगार की, सिंचाई की बात की। अभी मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर फसल जो है पानी के बगैर बर्बाद हो रहा है। देखिए, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट है जिसकी मांग कर रहे हैं लोग। ये रुका, नहर में पानी नहीं आ पा रहा है। ये रुका कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में उन लोगों के चलते। रुका काम शुरू हुआ है, लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण होने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन रोका उन्हीं लोगों ने। कांग्रेस पार्टी ने रोका, उनका शासन रहा यहाँ 65 साल तक। 15 बरस तक यहाँ आरजेडी ने भी शासन किया, उसने भी कुछ नहीं किया उस सिंचाई परियोजना के विषय में। और अभी तो मोदी जी की सरकार ने गांव-गांव, घर-घर इतनी बिजली पहुंचा दी, कृषि फीडर अलग से बना दिया कि अब बिजली से भी खेती लोग कर ले रहे हैं। अभी आप गेहूं का फसल इसी इलाके में लहलाते हुए देखेंगे, जो अब पक चुका है, तो ये बिजली की देन है, मोदी जी की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जैसे कि चुनाव करीब आता है, जब आपने एक यहाँ पर स्टेशन है जो उस पर एक गाड़ी का ठहराव किया है, लोगों का कहना है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो एक गाड़ी का स्टॉपेज दे दिया जाता है। जी नहीं, इसके पहले यहाँ आधा दर्जन गाड़ियाँ रुकी हैं, तो उस समय तो चुनाव नहीं था। और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के 5 स्टेशनों पर जहाँ जिन गाड़ियों की मांग लोगों ने की थी, यहाँ एक और गाड़ी की मांग थी जिसका ठहराव नहीं हो सका, वरना एन रोड जितनी गाड़ियों की मांग थी सारी गाड़ियाँ रुक गई। फेसर में सारी गाड़ियाँ रुक गई, जाखिम में सारी गाड़ियाँ रुक गई, रफ़ीगंज में एक बाकी है, बाकी रुक गई, और गुरारू में जिन गाड़ियों के ठहराव की मांग थी सब कुछ पूरा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए होता है और चुनाव के समय होता है, ये तो क्रम जारी है कि हाँ, जब उसका मौका आया, जब अवसर आया तो हुआ। अगली बार जब आप आएंगे, क्या क्या सोचा है औरंगाबाद के विकास के लिए? देखिए, औरंगाबाद के विकास के लिए तो मैंने बहुत कुछ सोचा है, और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। और विकास की भूख तो एनडीए ने ही जगाया, बीजेपी ने ही जगाया, वरना इसी बिहार के अंदर विकास की कोई ना तो चाहत रखता था, ना उम्मीद रखता था, ना तो कोई मांग होती थी। इसलिए कि लोग जानते थे कि कुछ होने वाला नहीं है। ना तो इस बिहार में सड़क होती थी, ना यहाँ बिजली होती थी, ना पानी होता था, कुछ भी इस बिहार के अंदर नहीं होता था। और ना कहीं चुनाव में आप जाइए तो कोई मांग करता था कि हमारे यहाँ बिजली आनी चाहिए, हमारे यहाँ सड़क बननी चाहिए। जब विकास करना शुरू किया एनडीए की सरकार ने, भाजपा ने, तब लोगों को विकास की भूख जगी। और अब जहाँ नहीं है वहाँ से लोग मांग करते हैं कि मेरे यहाँ भी ये सुविधा होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, कल को कंप्यूटर नहीं था, लोगों हर हाथ में मोबाइल नहीं था, आज हर हाथ में मोबाइल है। तो उसी प्रकार से और कोई अनुसंधान होगा, और कोई नई चीज़ निकलेगी, और ज़्यादा अच्छी सड़कों का निर्माण होना होगा, सिंचाई सुविधा होनी होगी, और अच्छे अस्पताल बनने होंगे। तो दुनिया जिस तरह से चलेगी, देश हमारा जिस तरह से आगे बढ़ेगा, उस तरह से मैं भी चाहूँगा अपने संसदीय क्षेत्र में कि एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में मेरा क्षेत्र भी विकसित हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि और इलाकों के मुकाबले मेरे ज़िले और संसदीय क्षेत्र में सड़कों के मामले में हम सबसे धनी हैं। 5वीं बार आपको जनता क्यों चुने औरंगाबाद की? इसलिए कि मैंने सेवा की है, मैंने विकास किया है, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा सम्मान देते हुए मैंने लोगों की सेवा की है। मैं पिछले
26 साल से 4 साल को छोड़ दें तो सांसद या विधायक रहा हूँ। इतने लंबे कार्यकाल में एक आरोप मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का, करप्शन का, इतनी लंबी अवधि में कब का लग गया होता अगर मैं करप्ट होता, भ्रष्ट होता या अहंकारी होता, क्षेत्र में लोगों से नहीं मिलता, मैं क्षेत्र से भागा रहता, तो कब का ये आरोप लग गया होता। लेकिन कोई ये नहीं कहने वाला आपको मिलेगा कि सुशील सिंह ने किसी से काम के बदले पैसा ले लिया, MP लैड में कमीशन ले लिया, चोर है, घुसखोर है, कमीशन खोर है, एक आदमी कहने वाला आपको नहीं मिलेगा। अभी मोदी जी जब रैली कर रहे हैं तो परिवारवाद पर काफ़ी प्रहार कर रहे हैं। औरंगाबाद के 72 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, संसदीय रिकॉर्ड, तो यहाँ 2 परिवारों का कब्जा है। क्या कहेंगे? देखिए, इसको परिवारवाद नहीं कह सकते। परिवारवाद के माने क्या है आपके लिए? परिवारवाद का मतलब ये है कि परिवार का कोई अक्षम व्यक्ति भी या उसी परिवार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाकी कार्यकर्ताओं के अधिकार का हनन करते हुए अगर किसी को चुनाव के मैदान में उतारा जाता है या किसी पद से उपकृत किया जाता है, राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, MLC बनाया जाता है, तो उसे परिवारवाद कह सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ये बात लागू नहीं होती। मेरे पिताजी तो किसान थे, मेरे दादाजी एक विशुद्ध किसान थे। मेरे पिताजी संघर्ष करके आगे आए, एक MLA बने और निर्दलीय MLA बनने का औरंगाबाद में उन्हीं के नाम का रिकॉर्ड है, उन्हीं का इतिहास है। कोई निर्दलीय MLA औरंगाबाद विधानसभा से नहीं बना है। उसके बाद वो सांसद भी बने। उनकी सांसद बनने के समय उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो मैं लोगों का काम करता था। चूँकि कोई दरवाज़ा पर आया तो वो निराश नहीं हो, इसलिए कि पिताजी की सेहत अच्छी नहीं है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने लोगों का, और धीरे धीरे स्वतः मैं पॉलिटिक्स में आ गया। अगर मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहता तो जिस समय मैं पॉलिटिक्स में आया था शायद मैं नहीं आता। तो NDA को दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला यहाँ पर, ये बात कुमार सिंह के अलावा। अगर हमारी पार्टी बहुत मंथन के बाद और कई टियर के, कई लेयर के सर्वे के बाद अपना उम्मीदवार बनाती है, तो सर्वे कराया होगा मेरी पार्टी ने, उनको लगा होगा कि यही व्यक्ति सबसे अच्छा है जो चुनाव जीत सकता है, तो हमारी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं अपने नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। चलिए, औरंगाबाद की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगाबाद की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि पुनः एक बार आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें और यहाँ से भी मोदी जी के लिए एक मत तैयार करके एक सांसद के रूप में भेजें। और जिस प्रकार से तेज़ गति से देश का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, मेरा उसमें प्रयास जारी रहेगा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ यहाँ के लोगों को भी मिले, इस क्षेत्र को भी मिले। जैसे पटना औरंगाबाद हरिहरगंज 4 लेन बनाने के लिए मैंने प्रयास शुरू किया। सर्वे का काम पूरा हो चुका, रिपोर्ट सबमिट हो गया है, आचार संहिता ख़त्म होगा, उसकी निविदा आएगी, टेंडर आएगा, उसके बाद वो सड़क 4 लेन होगी। 50% मोदी जी के काम को लेकर के आप चल रहे हैं, 50% अपने काम को लेकर? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं और उन्होंने देश भर में विकास का काम, गरीब के कल्याण का काम, किसानों की भलाई का काम किया है। तो देश के अंदर ही ना बिहार है, बिहार के अंदर ही ना औरंगाबाद है, तो उनका काम मेरा काम बांटा हुआ थोड़े है। मैं मोदी का सिपाही हूँ, उनके काम का लाभ मुझे मिलेगा। हाँ, मेरे विषय में अगर कोई नकारात्मक छवि होती कि हम गुंडा हैं, बदमाश हैं, बाहुबली हैं, चोर हैं, घुसखोर हैं, कमीशन खोर हैं, तो जहाँ जाता मैं गाली मिलती मुझे, लोग मेरी आलोचना करते, मेरा विरोध करते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुशील कुमार सिंह थे जो 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं। इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत बता रहे हैं कि हमारी दावेदारी काफ़ी मजबूत है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभय कुशवाहा इस बार समीकरण बदलने जा रहे हैं, और कई लोगों का ये भी मानना है, अब देखना होगा कि जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो क्या कुछ परिणाम सामने आता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।